देखो पहला पद आपका देव के द्वारा लिखित, जिसमें बताया था कि कवि जो कवि होता है, कवि के गुण कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिसके उसकी कविता को सराहा जा सके, उन श्रेष्ठ गुणों की ओर इशारा किया था पहले पद। अब देखिए दूसरा पद जो है, ज़्यादातर इनके जो पद हैं वो कैसे हैं, वो एक सीक्वेंस में नहीं है, एक कथा लगातार कोई कथा नहीं है। इसका मतलब है कि अभी उन्होंने किसी आदमी के कवि जो है उसके गुणों का बखान कर दिया, अब उन्होंने क्या ले लिया, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली किसी गोपिका राधा को ले लिया, फिर किसी कोई उद्धव के प्रसंग को उठा लिया, फिर किसी कोई और प्रसंग को उठा लिया। इसका मतलब अलग अलग तरीका के पद हैं उनके, कोई एक ही जगह से पद लिए नहीं गए देव के द्वारा, क्योंकि उनकी खुद की जिंदगी कैसी हुई थी, भटकने वाली तो रही थी, इसलिए जो मन में आया उसी का बखान वो करने लग गए। अब देखो इसमें दूसरा पद जो दिया है, इसका मतलब कोई गोपिया है जो किससे, श्री कृष्ण से प्रेम करती है और श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी है, तो अब और जो सखी हैं वो कहती हैं कि भाई ऐसा मत कर, घर वाले जो हैं वो भी नाराज़ होंगे, या फिर जमाना कुछ कहेगा, देखेगा वो क्या कहेगा। तो ये सारी चीज़ों को वो कैसे कहती है, जैसे मीरा थी, मीरा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई है, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पद सोई। अब मुझे कोई उल्टा कहे, सुलटा कहे, कुछ भी कहे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार की बातें इस गोपियों ने कृष्ण के विषय में कही है। तो देखो क्या दिया है, कहती है वो कि कोई कहे उल्टा कुलीन है, कुलीन कहो कोई करे रंकनी कलंकनी कोनारी है, कैसे परलोक नर लोक बर लोकन में लीने में आलोक लोक लोकन ते न्यारी है। क्या कहती है, अरे जमाना क्या कहता है कि कोई कहे उल्टा, उल्टा का मतलब बुरी नारी जिसका चरित्र अच्छा नहीं हो, समझ रहे हो, कि कोई कहे उल्टा, अरे कोई मुझे उल्टा कहता है तो कहे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। क्या दिया, कुलीन, और कोई कहे भाई कुल खानदान अच्छी कुल खानदान की है, उसका भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या दिया, ए कुलीन कहो, और कोई कहे कि तो कुल खानदान की ना है, तब भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वो चाहे खानदान की बताओ, चाहे बगैर खानदान की बताओ, चाहे उल्टा व्यभिचारिणी बताओ, गलत आचरण वाली बताओ, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो किससे प्रेम करती हूँ, कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उसको चाहती हूँ और उसको चाहती रहूँगी। आगे क्या दिया है, कोई कहे रंकनी, और कोई मेरे से कहता है मेरी, कि कोई कहे रंकनी, रंकनी का मतलब है क्या, भिकारिणी, गरीब होता है ना रंक, तो कोई कहे रंकनी, अरे कोई भिखारिणी कहता है मुझे तो कहने दे, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। कोई कहे कलंकनी, और कोई कहता है कलंकनी, क्योंकि भाई कलंक गलत काम करेगा आदमी तो कलंक तो लगता है, तो कोई कलंकनी कहता है तो कलंकनी कहे, कोई रंकनी कहता है, भिखारिणी तो भिखारिणी कहे, कुनारी, और कोई कहता है कि बुरी स्त्री है, कुनारी बुरी स्त्री है, बदचलन है, तो कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूँ। क्योंकि मीरा ने भी कहा था, कोई कहता है कि ये काला है, कोई कहता है कि ये गोरा है, मैंने तो क्या किया, ये तराजू तोल, अरे हृदय के तराजू में तोल लिया है, ये काला हो कि गोरा हो कि भूरा हो कैसे हो, ये तो मैं जानूँ यही जानूँ। तो ठीक उसी तरह से उसने भी वही बात बोली है कि कोई कहे रंगनी कलंकनी कुनारी, अरे कोई मुझे भिखारिणी कहे, कोई कलंकनी कहे, बुरी नारी कहे, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या दिया, कैसे परलोक, अगर मुझसे कहता है कि मरने पर स्वर्ग मिलेगा, तो मैं तो नहीं जानती, पर परलोक दिया है, परमाने दूसरा लोक, और दूसरा लोक कौन सा है, स्वर्ग का। तो कैसा परलोक,
अरे मैं नहीं जानती हूँ परलोक को, कब मैं मरूंगी, कब परलोक में पहुंचूंगी। अरे मेरा परलोक तो यहीं है श्री कृष्ण, जिससे मैं प्रेम करती हूँ। क्या दिया है? नरलोक। और नरलोक को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। और कैसा मृत्यु लोक, मैं उसको भी नहीं जानती हूँ। मैं तो सिर्फ किसको जानती हूँ? मृत्यु लोक में भी श्री कृष्ण की रूप छवि सुंदरता है ना, उससे प्रेम करती हूँ मैं। क्या दिया? बर लोकन। और कौन सा और लोक श्रेष्ठ है उसके विषय में भी नहीं जानती। बर माने श्रेष्ठ लोकन, संसार में और कौन सा श्रेष्ठ है मैं उसको भी नहीं जानती। मेरा लोक तो वो है जो सबसे सुंदर श्री कृष्ण है। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानती हूँ। अपनी जिद पर अड़ी हुई है, क्योंकि वो प्रेम से, सच्चे मन से प्रेम करती है कृष्ण से। क्या दिया है? लीनों में आलोक लोक लोकन ते न्यारी। अरे मैं तो सब दुनिया से न्यारी हूँ। न्यारी माने अलग। क्या दिया है? लीनों में आलोक। अरे मैंने तो जानबूझ के क्या ले लिया? क्या दिया? लीनों में आलोक। एलोक, एलोक का मतलब है अंधकार, अदृश्य। अरे मैंने तो ऐसा काम कर दिया जो अदृश्य है। संसार में रहती हूँ, श्री कृष्ण से, प्रियतम से प्रेम करती हूँ, लेकिन दिखाई नहीं देता है। कि लीलों में आलोक लोक लोकन ते न्यारी। अरे जो पूरे संसार में क्या है? अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं तो सिर्फ उसी से प्रेम कर बैठी हूँ। इसलिए मैं तो संसार मेरे लिए वो क्या है? अलग है, और मैं भी संसार से अलग हूँ। अब दुनिया क्या कहती है इसके विषय में वो कोई चिंता नहीं। क्या दिया है? अब कोई कहता है, भाई घर वाली समझाए कि सखी सहेली समझाए कि यार दोस्त समझाए, कौन समझाए कि भाई लाली ऐसो मत करे, मत पागल हो है। तो वो क्या कहती है? वो कहती है कि तन जाए मन जाए। अरे मेरा शरीर क्यों नहीं मिट जाए, मन जाए, मेरा मन भी क्यों नहीं मर जाए। लेकिन क्या दिया? तन जाए मन जाए देव गुरु जन। और व्रत क्या जाए? देव, देव माने देवता। कि स्वर्ग से देवता भी आकर मुझे हाथ जोड़ विनती करें कि तू ऐसा मत करे। और जितने भी गुरु जी उनने मैं पढ़ाई हूँ है, अब पढ़ाई के ना पढ़ाई, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है? क्या दिया है? देव गुरु जन। अरे जितने भी देवता हैं वो आकर विनती करें मेरे से, भाई ऐसा मत करें। और गुरु जन जाए, और जितने भी गुरु जी हैं ना वो आकर मेरे से कहें कि तू ऐसा मत करे, तो ना मान, नहीं मानूंगी मैं। क्यों नहीं मानूं? कि मेरा तन जाए मन जाए, लेकिन मैं श्री कृष्ण से प्रेम करूंगी। ये मेरा अटल विश्वास है, पक्का इरादा है। क्यों? आगे क्या दिया है? जीव क्यों नहीं जाई। और यहाँ तक चाहे गुरुजी मरे, चाहे देवता मरे, चाहे तन मरे, चाहे मन मरे, क्या दिया है? जीव क्यों नहीं जाए। और यहाँ तक जीव योग है कि मैं तो छोड़ जा रहा हूँ तो हवाले चले जा, कोई चिंता नहीं। क्या दिया है? जीव क्यों न जाई। टेक, टेक माने अड़ग, अपनी आदत से अड़े है वो। और कहती है कि जीव क्यों नहीं जाई। अरे मेरा जीव निकलने के लिए तैयार है, जाना चाहे ना तो वो जीव भी मुझे छोड़कर जा सकता है। टे रत ने टारी, लेकिन मैं मेरी बात पर अड़े हूँ, मैं मेरी बात को टाल नहीं सकती हूँ। क्या दिया है? टेरत ने टारी। टेरत ने टारी का मतलब है कि मैं मेरी बात से अड़े है और मेरी बात को मैं टाल नहीं सकती हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे श्री कृष्ण से ही प्रेम करना है। गोपिया कहती है कृष्ण के प्रेम के विषय, प्रेम किया है उसने। आगे क्या दिया है? वृंदावन वनवारी, वृंदावन वृंदावन, क्योंकि वृंदावन का नाम वृंदा के नाम से पड़ा है। वृंदा कौन थी? है वृंदा, अरे जो तुलसी है ना, तुलसी, वृंदावन में तुलसी ज़्यादा है, और तुलसी का पहले का नाम वृंदा है, इसीलिए वृंदावन बोलते हैं उसको। तुलसी के जंगल थे, और तुलसी से विवाह किया है विष्णु भगवान ने।
जो शालिग्राम होते हैं ना, वो विष्णु भगवान का ही रूप है, जो पड़े रहते हैं तुलसी के उसमें, गोल शालिग्राम बोलते हैं उनको, वो शालिग्राम विष्णु का ही रूप है। शादी की है वृंदा ने, क्योंकि तब किया था वृंदा ने, तो विष्णु जब आया है कृष्ण के उसमें, तब उसने शादी की है विष्णु ने उससे, तो वृंदावन बनवारी। इसका मतलब कि वृंदावन अर्थात तुलसी के जो घने जंगल है ना, उनमें विहार करने वाले कौन है? बनवारी अर्थात श्री कृष्ण। बनवारी के मुकुटवारी, मुकुट अर्थात वृंदावन में विहार करने वाले जो मुकुट बिहारी है, मुकुट जिसके सिर पर मुकुट रखा है, बारी का मतलब है कि वृंदावन के बाग बगीचों में विहार करने में क्या दिया है नीचे? पीत पटवारी। अरे जिसने मुकुट धारण कर रखा है, पीत माने पीला, पटवारी माने पट माने होते हैं वस्त्र, जिसने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, जिसने अपने सिर पर मुकुट रख रखा है, वही मूर्ति, वही मूर्त है वो जिसको मैं चाहती हूँ। क्या दिया है? वही मूर्ति देवारो हो। वारो मीन्स होता है नौछावर करना, होमिस में अर्थात मैं अपने आप को श्री कृष्ण, उसी जिसने मुकुट धारण कर रखा है, पीला वस्त्र पहन रखा है और वृंदावन में विहार करते हैं ना, उसी बनवारी को मैं क्या करती हूँ? उसकी मूर्त पर मैं नौछावर होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ। इस तरह से जो मन की हठीलापन है, चाहे दुनिया कुछ कहे, जमाना कुछ सोचे, माँ बाप कुछ कहे, गुरु जी कुछ कहे, संसार क्या कहे, उसको उस बात की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता उसको यह है कि मेरा प्रियतम मुझसे कहीं रूठ नहीं जाए, इसलिए पूरा अपने आप को नौछावर करना चाहती है। ठीक है।